नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, जैसे ही नवरात्रि खत्म होगी उधर आपके जीवन में तीन भयंकर घटनाएं दस्तक देगी। नवरात्रि कब आएगी और कब चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दिन इतनी जल्दी निकल रहे हैं कि साल शुरू कब होता है और ख़त्म कब हमें तो पता भी नहीं चलता। अभी हम नवरात्रि पर्व का इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, हमने दिल से माता रानी की पूजा भी करी, लेकिन अब नवरात्रि पर्व ख़त्म होने वाला है। नवरात्रि में जो ग्रह दशा बनी थी वो भी पलटने वाली है, और पलटती हुई इस ग्रह दशा का आपके ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा, कई शुभ और कई अशुभ घटनाएं होगी। वीडियो में सारी बातें बताएंगे ताकि आप एक कदम पहले सचेत हो जाएं। तो सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता दी लिखें। आपको ज़रूर कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। दोस्तों, आने वाले जो कुछ दिन हैं, जो कि खास तौर पर नवरात्रि के अगले 10 दिन, ध्यान दीजिएगा। महीना अंत की ओर जाएगा, अक्टूबर महीने के मुश्किल से 5 से 7 दिन बचेंगे। तो वहाँ पर आपको आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का एक मौका मिलने वाला है, क्योंकि बुध ने अपना महापरिवर्तन किया है और गोचर हुआ है साथ ही साथ शुक्र का। उस वजह से आपको ये मौका मिल रहा है जो काफ़ी समय के बाद आपके हाथ लगा है, और इसे छोड़ना नहीं है। इस मौके को हमें पकड़ लेना है। कहते हैं ना, अगर मौके पर इंसान चौका मार दे तो जीवन उसका फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि हर इंसान का दिन आता है और वो दिन जब आता है उसे अपनी आँखों को खुला रखना पड़ता है, क्योंकि अगर गलती से भी वो चीज़ वो नहीं पा पाया तो अगला मौका पता नहीं कब मिलेगा। तो आप तैयार रहिएगा, जैसे ही नवरात्रि खत्म होगी आपको भी एक अवसर मिलेगा माता रानी की कृपा से। और ये जो बल है, ये जो पावर है, ये आपको कहाँ से मिली है? आपकी भक्ति की शक्ति है ये। जो हम 9 दिनों में मैया के दिल से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसी का तो ये शुभ फल है। साथ ही साथ दोस्तों, भाग्य की बजाय कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हुए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, इतना आप ध्यान रखें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को आलस्य से बचना होगा, अन्यथा अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कई ऐसे युवा यहाँ पर हैं जो आलस्य के चलते अपने आप को कहते हैं कि अब कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो चीज़ बाद में संभव नहीं हो पाती है। तो वहाँ आप थोड़ा सा सतर्क रहें। परिवार की किसी समस्या को लेकर मानसिक तनाव रह सकता है। देखिए, जीवन में हम एक बात हमेशा से जानते हैं कि अगर पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा तो इंसान का व्यवहार अच्छा रहेगा। अगर परिवार में तनाव है तो इंसान कहीं पर भी चला जाए, चाहे घूमने फिरने चला जाए, उसके मन में वही वही बात बार बार आती है। तो घर में अगर कोई बुजुर्ग सदस्य है, कोई वडील है, तो वो काफ़ी कारगर साबित होंगे। वो आपके घर की उलझनों को सुलझाने का प्रयास करेंगे और रिश्तों को पुनः पटरी पर लेकर आने का प्रयास कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी तक कोई भी मामला आपको लेकर नहीं जाना है, ये बात हम आपको बता रहे हैं। समय रहते ये बात अगर आपके समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार दोस्तों, भूमि भवन के कुछ विवाद होते हैं जिन्हें सुलझाना हम चाहते हैं। रिजल्ट जब हमारे अनुसार नहीं आते हैं तो हर कोई चाहता है कि अब मैं तेको कोर्ट में देख लूँगा, लेकिन चप्पलें घिसा जाएगी लेकिन आपको परिणाम नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, कोई भी मामला रहे, बातचीत के माध्यम से हमें उसे सुलझाना है। ये बेहतर है चाहे 2 रुपये आपको कम मिले, लेकिन परिणाम उसी समय निकल जाएगा, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको लंबे सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको अपने काम में लापरवाही से बचना होगा, वरना गलतियों से बॉस की डांट भी खानी पड़ सकती है। कई बार हम सोचते अपने काम को जल्दी से जल्दी निपटाएंगे और उसी चक्कर में हम एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में फिर एक भी काम नहीं बन पाता। ज़रूरी है कि हम बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके हर एक काम को अच्छी तरह से करें और हर काम में एक डेडिकेशन दिखाएं, और उसे पूरा होने के बाद ही दूसरा काम आप हाथ में लें। साथ ही साथ हास परिहास जब आप कर रहे हैं, मस्ती मजाक आप कर रहे हैं, तो दूसरों की मर्यादाओं का ख्याल आपको रखना है। कहीं आपके मुख से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जो सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचा दे। वो चीज़ ज़िंदगी भर के लिए दुखदाई साबित हो जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फ़ायदा आपका ज़रूर होगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहें और हर एक बात को अच्छी तरह से सुनते और समझते रहें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं
तो कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना है, अन्यथा फ़ायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। भूमि भवन के क्रय विक्रय और धन के लेन देन में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। धन संपत्ति के साथ सेहत को लेकर भी सतर्क रहना होगा और मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सचेत रहना होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन जो है वो पढ़ाई से उचट सकता है। इस दौरान युवा वर्ग मौज मस्ती में अपना समय व्यर्थ करते नजर आएंगे। कहते हैं ना, जब समय की मार पड़ती है जब भी इंसान को सबक मिलता है, लेकिन जो इंसान भविष्य को समझकर आज से तैयारी शुरू कर देता है, बाद में उसे खतरे नहीं झेलने पड़ते। तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कल देख लेंगे, अभी बहुत समय है, अभी तो बहुत समय बाकी है, तो वो खतरे के निशान पर हैं। आप लोग सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों को अगर मधुर बनाए रखना चाहते हैं तो व्यवहार में थोड़ी नरमी लाने की आप कोशिश करें। दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो आप खुद पसंद नहीं करते। साथ ही साथ कैरियर कारोबार से जुड़ी समस्या का हल अब निकलने वाला है। जिस काम में आप हाथ डालेंगे, माता रानी की कृपा से नवरात्रि के बाद से आपको उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास आप न करें और सोच समझ कर ही कोई बड़ा फैसला लें। यदि आप नौकरी में बदलाव या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो आपकी वो ख्वाहिश, आपकी वो इच्छा अब पूरी होने वाली है। कार्य क्षेत्र में सीनियर जूनियर आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और संतान पक्ष की ओर से आपको सुखद समाचार देखने को मिलेगा। धन, समय, ऊर्जा, अगर इन तीनों का प्रबंधन आप बनाकर चलेंगे तो बेवजह की परेशानियां आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। यदि आप नौकरी या किसी नए व्यवसाय को करने की योजना बना रहे हैं तो प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा। घर परिवार से जुड़े किसी मामले में माता पिता का सहयोग नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, जब जीवन में कोई हमें अप्रिशिएट ना करे, जब सहयोग ना करे, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि तो हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा। लेकिन आप भूल जाते हैं कि ऊपर वाला हर कदम पर आपके साथ है, लेकिन अच्छे कामों में। तो किसी को अगर आपकी काबिलियत पर संदेह है तो फिर आपको सभी को प्रूफ करके दिखाना है कि आप जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे और आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा नहीं करना है, वरना ये जो मसले हैं ये बहुत लंबे चलने वाले और बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। जीवन के कठिन समय में कौन आपका साथ देगा? केवल और केवल आपका जीवन साथी। तो उन्हें भला बुरा न कहें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ अच्छे संबंध आप बनाएं। साथ ही साथ यदि आपका कोई काम कहीं लंबे समय से अटका हुआ था तो किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरा हो जाएगा। सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों को कई साथ मिलेंगे और नौकरी पेशा लोगों के पदोन्नति होने के योग निर्मित हो रहे हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई नया ज्ञान या कौशल सीखने का अवसर आपको मिलेगा, जिसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। बुध और शुक्र के महागोचर के चलते मनोनुकूल वातावरण प्राप्त होगा, जिससे कार्यों को बेहतरीन तरीके से करने में आप कामयाब रहेंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार के सुअवसर मिलेंगे और नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आय के स्रोत बनने वाले हैं। इस दौरान नए मित्र बनाने से आपको बचना है, क्योंकि जो मित्र हैं वही काफ़ी है और उन्हीं के साथ से आपका विकास होने वाला है। अब हम आपको दो उपाय बताना चाहते हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फ़ायदा आपको 100% होगा। क्या है वो उपाय दोस्तों? आप ज़रा ध्यान से गौर फरमाएं। सबसे पहला उपाय यही रहेगा कि आपको किसी भी शुक्रवार से अगले 11 दिनों की अखंड ज्योत माता रानी के सामने जलानी है। किसी भी शुक्रवार से अगले 11 दिनों के लिए तेल की भी जला सकते हैं, आपकी इच्छा है, जो आप इस्तेमाल करें। मन का भाव सच्चा होना चाहिए। शुक्रवार से अगले 11 दिनों के लिए। अब 12वें दिन आपको 5 कन्याओं को घर पे बुलाकर खीर उन्हें खिलानी है या 9 कन्याओं को बुलाकर भोजन उन्हें कराना है। बहुत बढ़िया उपाय है, ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों, दूसरा जो उपाय रहेगा वो और भी शानदार है। उन लोगों के लिए जिनके जीवन में धन संबंधित काफ़ी समस्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्तों हर क्षेत्र में एक बात का ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। परिस्थितियाँ कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप खुद अपना बिगाड़ते हैं। और आपको सोमवार के दिन शाम के समय मछलियों को आटे की गोलियाँ अवश्य खिलानी है, क्योंकि ये आटे की गोलियाँ बहुत अच्छा परिणाम आपको देती है। और मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाने से
सीधी और सिंपल सी बात है, दरिद्रता का नाश होता है, कर्जे से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ आपको मनचाही सफलता मिल सकती है, लेकिन ज़रूरत है थोड़ा सा आप इंतज़ार और करें, क्योंकि सब्र का जो फल है वो भैया मीठा होता है, और इस सब्र को आपको पूरी तरह से लेना होगा, सब्र आपको करना होगा, और बहुत अच्छा परिणाम इसका आपको देखने को मिल जाएगा। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत खराब हो सकती है, जो आपके मन में चिंता का विषय ला सकती है। बहुत सतर्कता के साथ आपको ये चीज़ करनी होगी, ये बात आप ध्यान रखें। सोचे हुए जो आपके काम थे वो सही समय पर पूरे हो जाएंगे, उसमें कोई भी गड़बड़ नज़र नहीं आ रही, कोई चिंता की बात नज़र नहीं आ रही। बस अपने समय का और अपनी ऊर्जा का प्रबंधन आपको करके चलना होगा। समय और ऊर्जा का प्रबंधन अगर आपने एक बार कर लिया तो स्थितियाँ यूं ही ज़बरदस्त हो जाएगी, स्थितियाँ यूं ही शानदार हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो खलल डालने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना, ज़िंदगी में जब आप सुख के दिन भोग रहे होते हैं तो ये दिन आपके दुश्मनों के लिए बहुत आंखों में खटकने वाले होते हैं। अब ना तो हमने किसी का बिगाड़ा, ना तो हमने किसी का कुछ उधार लिया, ना किसी से कुछ कहा, फिर भी लोग हमसे जलते हैं। ये बड़ी ही आश्चर्यजनक विडंबना है। तो बड़ा ही संभल कर रहें, ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये जो दुनिया है ये दोगले लोगों से भरी हुई है, और ये दोगले लोग ज़िंदगी के किस पथ पर क्या आपको नुकसान पहुंचा दे ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए किसी भी प्रकार का दिखावा या किसी भी चीज़ का घमंड ना करें, अन्यथा वो चीज़ आपके हाथों से चली जाएगी। देखिए, भगवान हमें कुछ देता है, लेकिन थोड़ा बहुत देने के बाद ये देखता है कि क्या ये व्यक्ति विनम्र रह पाता है, क्योंकि अक्सर मानव की फितरत है, थोड़ा बहुत पैसा उसके पास के आ गया, थोड़ा बहुत अस्तित्व उसके पास के आ गया, सम्मान के आ गया, वो घमंड करने लगता है, और भगवान को यही नहीं पसंद। तो आने वाली जो बड़ी सफलता थी वो टल जाती है। लेकिन जो इंसान सफलता को पचाना जानता है, जो इंसान बहुत कुछ मिलने के बाद भी विनम्र रहता है, उसे और भी बहुत कुछ जीवन में मिलता है। यानी कि एक सब्र रखकर, यानी कि एक धैर्य रखकर और अपने आप को विनम्र रखकर आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में थोड़ी सी धाक जमा कर रखनी होगी, अपना नाम बना कर रखना होगा। देखिए, जो बारिश की बूंदें होती हैं वो जब नदियों में गिरती है, समुद्र में गिरती है, तो उसका क्या अस्तित्व कौन उसे जानता है। लेकिन वही पानी की बूंद जब एक पत्ते पर गिर जाती है तो वो मोती की तरह चमकती है। अर्थात दोस्तों, भीड़ में अगर हम हैं तो हमारी पहचान गुमी हुई है, हमें कोई नहीं जानता। लेकिन अलग हट करके खड़े हैं तो हमारा भी नाम बनेगा, हमारा भी काम बनेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अपनी वाणी और व्यवहार के चलते सालों से बने संबंधों में दरार भी आ सकती है, क्योंकि आपका स्वभाव वैसे बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा आपको होता है। तो तुला राशि वालों, दिल से आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने भी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, लाइक आप ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।